नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। ईरान युद्ध का आज तीसरा दिन है और ये युद्ध रुकने की बजाय दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। युद्ध का दायरा और इसकी जो इंटेंसिटी है दोनों बढ़ रहे हैं और अब तो इसमें एटॉमिक युद्ध की भी आहट सुनाई पड़ने लगी है। फ्रांस ने एटॉमिक जखीरा बढ़ाने का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। चीन चुपचाप एक नए एटम बम बना रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कुछ वॉर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये देश भी युद्ध में शामिल होंगे। अभी 15 देशों में युद्ध चल रहा है। क्या ये युद्ध 150 देशों में फैलेगा? नाटो के 3 बड़े देशों ने आज ईरान युद्ध में शामिल होने का ऐलान कर दिया। क्या रूस और चीन पीछे से इस युद्ध में आएंगे? ईरान वॉर की पूरी रिपोर्ट यहां है। युद्ध के तीसरे दिन अमेरिका ने ईरान पर टॉम हॉक मिसाइलों की बारिश कर दी। यूएस नेवी के डिस्ट्रॉयर यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर ने एक के बाद एक कई टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी। टॉम हॉक अमेरिका की सबसे घातक और सटीक हमला करने वाली मिसाइल है। ये 1000 किलोमीटर दूर जाकर भी पिन पॉइंट अटैक करती है। इजरायल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने ईरान पर एयर स्ट्राइक का नया वीडियो जारी किया है। इजरायल अपने F-35I स्टील्थ फाइटर से ईरान के ठिकानों पर चुन कर बम मार रहा है। इजरायल के टारगेट पर ईरान के 1000 सैन्य ठिकाने हैं। F-35I स्टील्थ फाइटर इजरायल का सबसे एडवांस प्लेन है। इजरायल ने ईरान के रेडार सिस्टम को पहले ही ध्वस्त कर दिया है। अगर कोई रेडार बचा हो तो भी स्टील्थ फाइटर F-35I उसकी पकड़ में नहीं आता। तीसरे दिन के युद्ध में ईरान ने इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस को टारगेट कर फतह 110 मिसाइलें दागी। आईआरजीसी ने दुनिया को फतह 110 मिसाइल दागने का वीडियो भी दिखाया। फतह 110 ईरान का एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल है। ईरान दावा करता है कि फतह मिसाइल किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को भेज सकती है। इसकी स्पीड मैक 20 है, यानी ये ध्वनि की रफ्तार से भी 20 गुना ज्यादा तेजी से अपने टारगेट तक पहुंचती है। ईरान युद्ध के तीसरे दिन अमेरिका को कुछ बड़े झटके लगे। कुवैत के आसमान में उड़ रहा अमेरिका का F-15 फाइटर जेट कटी पतंग की तरह आसमान से नीचे आ गिरा। ऐसा सिर्फ एक प्लेन के साथ नहीं हुआ। अमेरिका का एक दूसरा F-15 फाइटर जेट आसमान में ही आग का गोला बन गया। दहकते शोलों के साथ अमेरिका का फाइटर जेट धरती पर गिरा तो अफरा तफरी मच गई। لا والله حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 इस वीडियो में ऐसा लग रहा है कि जैसे ड्रोन या किसी ऑब्जेक्ट ने अमेरिकी फाइटर प्लेन को हिट किया हो। ईरान ने अमेरिकी जेट को ड्रोन से मारने का दावा किया है। इस एरियल वॉर में अमेरिका का फाइटर पायलट सही समय पर प्लेन से इजेक्ट कर गया। तीसरे दिन का युद्ध अमेरिका के लिए एक शर्मिंदगी लेकर आया। इस तस्वीर में कुवैत का एक व्यक्ति अमेरिकी पायलट पर डंडा ताने खड़ा है और F-15 का पायलट दोनों घुटने जमीन पर मोड़कर और दोनों हाथ हवा में उठाकर सरेंडर की मुद्रा में है। कुवैत के लोगों ने अमेरिकी पायलट को पकड़कर एक कार की डिग्गी में डाल दिया। कुवैत की मिलिट्री के सीनियर अफसर आए तो इस पायलट को अस्पताल पहुंचाया गया, फिर उसे अमेरिका को सौंप दिया गया।
कुवैत की आर्मी ने कहा है कि उसकी जमीन पर अमेरिका के कई फाइटर प्लेन गिरे हैं। अपोस्ट सूत्रों के मुताबिक कुवैत में कम से कम 3 F-15E विमानों के गिरने की खबर है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी और सऊदी अरब की सरकारी कंपनी आरामको आग के धुएं में लिपट गई। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन अटैक करके आरामको रिफाइनरी में आग लगा दी। ईरान के इस हमले के बाद आरामको रिफाइनरी के वर्कर भागते हुए दिखे। अमेरिका और इजरायल के हमलों का बदला लेने के लिए ईरान अमेरिका के मित्र देशों पर हमले कर रहा है। आरामको रिफाइनरी सऊदी अरब की कमजोर नस है, ईरान ने उसे ही दबाया है। ईरान ने युद्ध का तरीका बदला है। ईरान मिसाइल से ज्यादा ड्रोन मार रहा है। ये ईरान के शाहिद 136 ड्रोन हैं। यूएई पर, सऊदी अरब पर, कुवैत पर, बहरीन पर वो इन्हीं शाहिद 136 ड्रोन से अटैक कर रहा है। बहरीन शाहिद 136 ड्रोन की मार खाकर बेचैन हो रहा है। दुबई, अबू धाबी और शारजा में शाहिद 136 ड्रोन्स ने पैनिक मचा दिया है। ईरान शाहिद ड्रोन से हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट कर रहा है। ईरान ने सिर्फ एक ड्रोन मारकर अमेरिका का $1 बिलियन का रेडार नष्ट कर दिया। शाहिद 136 ड्रोन्स की लागत सिर्फ $30,000 है। इसको हवा में मार गिराने के लिए कम से कम $10 लाख की मिसाइल चलानी पड़ती है। ईरान के लिए ये स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन्स हैं। ईरान के लिए इसकी सप्लाई का कोई संकट नहीं है। ईरान के लिए ये जंग को लंबा खींचने का सबसे सटीक हथियार है। ईरान युद्ध को लंबा खींचने के मूड में है, तो अमेरिका और इजरायल इसे जल्द से जल्द खत्म करने में लगे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान को मटियामेट किया जा रहा है। तीसरे दिन के युद्ध में तेहरान पर धमाधम बम गिराए जा रहे हैं। ईरानी सेना और IRGC के जितने भी सेंटर्स हैं, सबको चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग में इजरायल एक नया हथियार लेकर आया है। ये है आयरन बीम। इजरायल ने युद्ध में पहली बार आयरन बीम चलाया। ये आयरन बीम रॉकेट, ड्रोन और शॉर्ट रेंज मिसाइल को हवा में ही मार गिराने वाला लेजर हथियार है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम मिसाइल को मार गिराने के लिए मिसाइल दागती है। आयरन बीम सिस्टम बस लेजर किरणों से ही ड्रोन को नष्ट कर देती है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान में जो जंग शुरू की है, उसके जल्दी खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिन के अंदर युद्ध खत्म करने का अनुमान लगाया था, लेकिन वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई और IRGC की टॉप लीडरशिप के खत्म होने के बाद भी ईरान लड़ रहा है। ईरान 14 देशों के साथ अकेला लड़ रहा है। ईरान के पास सैटेलाइट्स नहीं है। ईरान का रेडार सिस्टम फेल हो चुका है। युद्ध की भाषा में कहें तो ईरान की आर्मी, ईरान की एयरफोर्स इस वक्त अंधी है। उसे पता नहीं चल रहा कि किस दिशा से कौन सा हथियार आ रहा है। ईरान अंधा होकर युद्ध कर रहा है। खामेनेई की फोर्स आंख बंद करके मिसाइल और ड्रोन चला रही है। ईरान के चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन है। ईरान अब दुश्मनों में कोई फर्क नहीं कर रहा। इसका एक नतीजा यह है कि ईरान के दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, नाटो ने अमेरिका के इन 3 सबसे बड़े सहयोगी देशों ने ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने का फैसला किया है। अगर नाटो इस युद्ध में आ गया तो समझिए कि मिडिल ईस्ट में ईरान की दादागिरी का जहर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
ब्रिटेन अपना नेवी बेस अमेरिका को देगा। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटेन के नेवल बेस पर ड्रोन अटैक कर दिया था। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टामर ने सीधे सीधे जंग में उतरने से मना कर दिया है, लेकिन उनका कहना है कि ईरान को रोकने का एकमात्र रास्ता यही है कि उसकी मिसाइलों की जड़ पर हमला करके उनको खत्म किया जाए। फ्रांस भी ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होगा, क्योंकि बहरीन में ईरान ने फ्रांस के नेवल बेस पर भी हमला किया था। फ्रांस ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल को भूमध्य सागर की तरफ भेज दिया है। ईरान के अपदस्थ शासक रजा शाह पहलवी के सपोर्ट में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जर्मनी में हो रहा है। जर्मनी भी मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों से खफा है, वो भी अमेरिका और इजरायल का साथ देने की कसम खा रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू ने जब ये वॉर शुरू की तब यूरोपियन देशों से पूछा तक नहीं। ट्रंप और नेतन्याहू ने चीन की परवाह नहीं की, नाटो की परवाह नहीं की। उन्हें लगा कि बम हमारे पास है, हमारे पास जेट है, हमारे पास मिसाइल है, तो जहां चाहो वहां मारो। ट्रंप ने सोचा युद्ध तो युद्ध। ट्रंप जिस दिन विश्व युद्ध सोच लेंगे उस दिन विश्व युद्ध भी कर देंगे। ट्रंप ने सिर्फ 60 सेकंड में खामेनेई को खत्म कर दिया। आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स के साथ खामेनेई की बीवी भी मारी गई। खामेनेई की पुतिन और जिनपिंग से दोस्ती थी, फिर भी ट्रंप ने उनको मार दिया। अब इस युद्ध में अमेरिका इजरायल के साथ नाटो आ रहा है। सवाल है कि ईरान के साथ कौन है? यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस की मदद की है, ईरान ने रूस को ड्रोन्स दिए हैं, लेकिन ईरान पर हमला हुआ तो पुतिन सिर्फ निंदा कर रहे हैं। जिनपिंग ईरान से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदते हैं। चीन की आर्थिक समृद्धि का रास्ता ईरान से होकर गुजरता है। चीन ने ईरान को कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी भी दी है, लेकिन जिनपिंग खुल्लम खुल्ला इस युद्ध में नहीं कूद रहे। अगर नाटो इस युद्ध में आ गया तो मिडिल ईस्ट में चीन की दखलंदाजी पर ताला लगेगा। इससे चीन बौखलाएगा, लेकिन क्या वो युद्ध में शामिल होगा? दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स इस एक तस्वीर को बड़े गौर से देख रहे हैं। ये सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की सैटेलाइट इमेज है। अमेरिका के इस एयरबेस पर 15 KC-135 एयर टैंकर्स, 6 KC-40S एयर टैंकर्स और 6 E-3 सेंट्री अवाक्स प्लेन खड़े हैं। अमेरिका के इन हाई वैल्यू प्लेन्स की सैटेलाइट इमेज चीन के एक AI स्टार्टअप कंपनी ने ओपन सोर्स करके ईरान को मुहैया कराए और ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल मार दी। अब ये साफ नहीं है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका को कितना नुकसान हुआ, लेकिन ये साफ होने लगा है कि चीन इस युद्ध में पीछे से घुसने लगा है। ईरान के सपोर्ट में आगे से हिजबुल्लाह, हमास और हुती हैं। इन प्रतिबंधित आतंकी संगठनों ने इजरायल और अमेरिका के ठिकानों पर हमले शुरू किए हैं। युद्ध में अब तक ईरान के 555 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। ईरान के 700 से ज्यादा लोग घायल हैं। अमेरिका और इजरायल ईरान के मिलिट्री ठिकानों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। ईरान के एयरबेस, मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन ठिकानों पर फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और GPS गाइडेड बमों से हमला किया गया। 3 दिनों में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए हैं। ईरान युद्ध के तीसरे दिन अमेरिका ने पहली बार सामने आकर युद्ध की एक एक डिटेल बताई। अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी हेग्सेथ ने दावा किया कि ईरान एटम बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका था। अगर अमेरिका अटैक ना करता तो ईरान एटम बम बना लेता। एटम बम से वो पूरी दुनिया को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता। अमेरिका ने कहा है कि यह युद्ध हमने शुरू किया है, लेकिन इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ईरान है। यह युद्ध अमेरिका की जेब पर भी भारी है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लिए ईरान में खुला मैदान है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एयर इंटरसेप्टर मिसाइल तेजी से कम हो रहे हैं। ईरान के सस्ते सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका और इजरायल महंगी महंगी मिसाइलें चला रहे हैं। खाड़ी के देशों में ही अब तक ईरान के 1500 मिसाइलें इंटरसेप्ट की जा चुकी हैं। यूएई में 165 बैलिस्टिक मिसाइल और 540 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। कुवैत में करीब 100 मिसाइल और 300 ड्रोन मार गिराए गए हैं।
कतर में ईरान की 65 मिसाइल इंटरसेप्ट की गई हैं। जॉर्डन में 13 मिसाइल और 50 ड्रोन गिराए गए हैं। बहरीन में ईरान की 45 मिसाइल और 9 ड्रोन गिराए गए। मिडिल ईस्ट के 14 देशों में युद्ध का दायरा फैल चुका है और एयर इंटरसेप्टर मिसाइल्स सिर्फ अमेरिका और इजराइल चला रहे हैं। अमेरिका के लिए इस युद्ध को जीतने के सिवा कोई चारा नहीं है। अमेरिका को अपने पेट्रो डॉलर का सिक्का जमाना है। ईरान इसमें रोड़ा बन रहा था। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में चीन को रोकना है। ईरान चीन के लिए रास्ता बना रहा था। ट्रंप की असली लड़ाई जिनपिंग से है। चीन को रोकने के लिए ही ट्रंप ने टैरिफ वाला चाल चली थी और चीन को काबू में रखने के लिए ही ट्रंप ने ईरान पर अटैक किया है। देर सबेर इस लड़ाई में जिनपिंग को कूदना ही होगा। अगर जिनपिंग इस युद्ध में नहीं कूदे तो आगे से कोई भी देश चीन पर यकीन नहीं करेगा। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बहुत बड़ी बात कह दी है। मैक्रो अब फ्रांस का न्यूक्लियर जखीरा बढ़ाएंगे और अपने एटम बमों के बारे में किसी भी दूसरे देश को कोई जानकारी भी नहीं देंगे। Therefore, I have ordered. मैंने आदेश दिया है कि हम अपने एटॉमिक जखीरे में न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तादाद बढ़ाएं। हम अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। Our nuclear arsenal, contrary to past practice. फ्रांस के पास 300 एटम बम हैं। फ्रांस अब इनकी तादाद बढ़ाने वाला है। चीन भी एटम बम का जखीरा बढ़ा रहा है। अमेरिका का अनुमान है कि जिनपिंग के पास अब 1000 एटम बम है। रूस और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा एटम बम है। ट्रंप ने कहा है कि जब चीन नए एटम बम बना रहा है तो अमेरिका भी नए एटम बम बनाएगा। यानी पूरी दुनिया विश्व युद्ध की तरफ ही नहीं बल्कि परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ती दिख रही है। ईरान युद्ध की ताजा सूरत यह है कि ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म कर दी गई है। IRGC के कमांडर खल्लास कर दिए गए हैं। अमेरिका के B-2 बॉम्बर ईरान के ऊपर 2,000 पाउंड के बम गिरा रहे हैं। इजरायल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को उड़ा दिया है। अमेरिका ने ईरान की नेवी का द एंड कर दिया है। मिडिल ईस्ट वॉर में एक नया मोर्चा भी खुल गया है। यह मोर्चा खुला लेबनान के बेरूत में। ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह ने जंग में एंट्री मारी। खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने इजरायल की पोर्ट सिटी हाइफा में एक मिलिट्री बेस पर हमला किया। इजरायल को मौका मिला तो उसने लेबनान के बेरूत को बम मार मार कर धुआं धुआं कर दिया है। हिजबुल्लाह बेरूत से ऑपरेट करता है। खामेनेई के IRGC की शय पर वो टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल होता है। इजरायल ने उसके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इससे इतना पैनिक फैला कि लोग जान बचाने के लिए साउथ लेबनान छोड़कर भागने लगे। साउथ लेबनान की सड़कों पर गाड़ियों की इतनी लंबी कतार लग गई कि सभी लोग वहीं फंस कर रह गए। दुबई के ऊपर ईरान के हमलों से इस वक्त पैनिक की सिचुएशन है। एयरपोर्ट बंद है, एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया है। अबू धाबी, शारजा, दोहा, रियाद, ओमान, जॉर्डन में भी लाखों लोग फंसे हुए हैं। मिडिल ईस्ट के इन शहरों में लाखों भारतीय नागरिक भी हैं